नमस्कार दोस्तों, ओमनी संग चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी संग इंग्लिश के तहत बहुत ही फ्रेश वीडियो। जी हाँ दोस्तों, कल ही मैंने अनाउंस किया था कि अब जो है स्पोकन इंग्लिश को लेकर जो क्लासेस चलेंगे और इतने सारे कि आप बिल्कुल भी जो है आप हिंदी के जो है सेंटेंस ना बोलकर इंग्लिश ही बोलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से शुरू हो रहा है इंग्लिश के वैसे सेंटेंस जो कि हर एक लेवल के व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई हो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते, बोलना चाहते, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसका नाम ओमनीसेंट है दोस्तों। और इस वीडियो में हाउ टू स्पीक इंग्लिश ईजिली, यानी बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि वीडियोस इतने आ चुके थे, खासकर हाउ टू रीड, यानी कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, और जाहिर सी बात है उस पर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी अब बहुत ही कम रहा, क्योंकि लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं रही। अब ये क्यों नहीं पहुंच रही थी मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग का प्यार जो था वो मेरे साथ था। मुझे लग रहा था कि अच्छा होगा, लोगों को भलाई होगी, तो है, भलाई हुई भी है। और आप अगर चाहते हैं आगे बढ़ना हमारे साथ और भी, मतलब कैसे इंग्लिश पढ़े या कैसे लिखे, तो हमारे ऐप पे आइए, हमसे डायरेक्ट जुड़िए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या बात करूँगा कि भाई हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश को जो है बहुत ही आसान तरह से बोलना सीख सकते हैं। अगर इंग्लिश है तो जाहिर सी बात है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और इसका जो है स्कूल से कोई मतलब नहीं होता है। बड़ों कोई ऐसा नहीं है कि छोटे बोलेंगे बड़े बोलेंगे। हाँ, छोटे ही बोलते हैं, लेकिन छोटे तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो बड़े हैं वो बोलना सीखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी आप आसान से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये सेंटेंस वाइज होगा। जैसे छोटा, पहले शुरू में देखिए किस तरह से बोलते हैं। जैसे एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। थोड़ा सा लग रहा हो पहले इंग्लिश आ गया, लेकिन मैं हिंदी से बताऊंगा, ठीक है। हिंदी से बताऊंगा कि हिंदी जो होता है और उस हिंदी का अंग्रेजी क्या होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी बात करते हैं। हिंदी से अंग्रेजी सीखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में बात करना सीखेंगे। दो तीन बात मैं बता दूं कि सेंटेंस पे आप नहीं जाइए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैं भी हिंदी जो होता है सेंटेंस एकदम एडजेक्ट उसका ही ट्रांसलेट करता हूँ। वैसे में क्या होता है कि वर्ड्स की आपके पास कमी हो जाती है, तो वैसा नहीं करें। भाव को पकड़ना, अंग्रेज किस तरह से बात करते हैं, इस बात को अगर आप पकड़ लेते हैं तो बोल लेंगे। तो चलिए, जैसे एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके क्या होगा, सब ठीक है। क्या बोलेंगे, सब ठीक है। आप कम से कम एक बार जरूर बोले, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। हिंदी तो आती है, लेकिन पहले बाद में बताऊंगा। एक बार आप देखिए, अब उसका जवाब क्या होगा। या मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया, क्वेश्चन के रूप में होते हैं, इज नहीं बोलता, जब ऐसा क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहता है, कभी ऐसे ही बोलने का भाव रहता है, एवरीथिंग इज ओके। देखिए मैंने क्या किया था, आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो इसका मतलब है कि भाई जब सेंटेंस आपको दिख रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज ओके, यानी कि पूछा जा रहा है, कोई पूछ रहा है कि सब ठीक है, क्वेश्चन है सब ठीक है ना। अब एवरीथिंग ओके भी पूछ देते हैं तो इसका मतलब एवरीथिंग ओके, इसका मतलब होता है क्वेश्चंस हो रहे हैं। कुछ बातें जो कि कभी कभी सेंटेंस में, कभी जो है सब्जेक्ट आपको गायब मिलेगा बोलते समय। ये से देखिए लिखने की बात नहीं हो रही, बोलने की। कभी सब्जेक्ट गायब मिलेगा, कभी कभी जो है वर्ब यानी कि क्रिया गायब मिलेगी, है ना। कभी कभी जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट भी गायब मिल सकते हैं, लेकिन बात होगी, बात किसी न किसी चीज़ की होगी। तो ये समझ चुके होंगे, सब ठीक है। मान ली किसी ने पूछा, उसका क्या आप जवाब दे सकते हैं, या एवरीथिंग इज गुड, यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, या एवरीथिंग इज गुड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। दूसरा देखिए, अब देखिए हिंदी सीखेंगे। मान लीजिए कि बदल सकते हैं, बहुत सारे चीज़ को आप बदल सकते हैं अपने, है ना, कि अपने, जैसे कि एक कपड़ा खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं और बड़ा रहता है, तो टेलर के पास जाके भाई अपने साइज़ का मतलब रीफिटिंग, खासकर लड़कियाँ कराती हैं, जो ड्रेस लेती हैं उसको मतलब रीफिट कर लेते हैं, वापस जो है अपने साइज़ का अनुसार उसको सिलवा लेती है, पैसा लगाती है नया, और फिर से उस पर बस काट छाट करके अपने हिसाब से बनाती है। तो उसी तरह से अब ये सेंटेंस जो है, हिंदी के सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, उसको आप काट छाट करके अपने अनुसार, अपने हिसाब से आप उसको बोल सकते हैं, ढाल सकते हैं ना। जैसे मुझे यकीन है मेरे बच्चे, ठीक है, कोई बच्चे और हैं, रवि और रूबी पर नज़र रख लेंगे। मेरे बच्चे, कोई बोल रहा है कि मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे
रवि और रूबी पर नज़र रख ले, किसी और से बोला जा रहा है ना। तो अब क्या होगा इसका मतलब सिंपल, सो है ना, सो यू नो आई एम श्योर माई किड्स could keep an eye on रवि एंड रूबी। तो सीधा बोल सकते हैं यू नो मीन्स तुम जानते हो, सो मीन्स तो होता है, इसलिए होता है ना। चाहे तो आप तो बोले तो बोल सकते हैं, आप इसलिए बोल सकते हैं, आपको क्या बोलना है इस सेंस को पकड़ना होगा, है ना। तो ये देखिए, सो यू नो आई एम श्योर माई किड्स कुड कीप एन आई ऑन रवि एंड रूबी। तो आप इस बात को देखिए, ये भाव पकड़ना बहुत जरूरी होता है। आप सोचेंगे कि भाई सो इसलिए तुम जानते हो कि मैं निश्चिंत हूँ, है ना, निश्चित हूँ कि मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखिएगा कि रवि और रूबी पर नज़र रखेंगे, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, भाव नहीं आएगी। अब जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे बोलेंगे तो बहुत ही करेक्टली आपको तो बोलना पड़ेगा, वैसा सेंटेंस की भी दिक्कत होगी। तो मैं वही बताऊँगा, है ना। चलिए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं और इसी के थ्रू हम लोग सीखेंगे दोस्तों। अगर तुम खाने पर चलना चाहो, ठीक है, खाना पर चलना चाहो यानी कि डिनर पर, खाना का मतलब होता है यहाँ डिनर, है ना, ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, नहीं लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी लेते हैं लोग। तो अब कुछ भी यहाँ अपने हिसाब से आप ढाल लीजिए, क्या करना है, लंच करना है तो लंच कर दीजिए, ठीक है, जो कि दोपहर का होता है। डिनर करना है तो जो कि रात में होता है। ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। अगर तुम खाना पर चलना चाहो, क्या होगा, इफ़ मे बी यू wanna go सम डिनर। अब चूंकि ये किसी ना किसी को तो आप पूछेंगे ही ना। अगर तुम का मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप ये समझिए, रवि के बारे में बात हो रहा था, यू wanna go सम डिनर, तो यहाँ पर आप ये छोड़ दीजिए, लेकिन बोलिए ऐसे ही, इफ़ मे बी यू wanna go सम डिनर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर आने का तो मन है। अब ऐसा सेंटेंस का बताइए कि कम टू, ऐसा कुछ। अब ये वाक्य जो है इस तरह का ही तो हम लोग बोलते हैं, आने का तो मन है लेकिन क्लब में मेरी, अब भाई कहीं तो कोई नौकरी करता है ना, क्लब में मेरी ड्यूटी यानी नौकरी, यानी ये चाक मतलब कह सकते हैं पारी है, या ड्यूटी करते हैं ना लोग, तो ड्यूटी को तो ड्यूटी ही बोलेंगे, बोलना भी चाहिए। तो आने का तो मन है लेकिन क्लब में मेरी ड्यूटी है, इसका क्या होगा, आई वुड लव टू बट। देखिए यहाँ इसका मतलब हो गया, आने का तो मन है, आई वुड लव टू बट आई हैव, लेकिन बट के लिए लेकिन मतलब बट आई हैव क्लब ड्यूटी टू नाइट, आज रात। तो यहाँ पर आज रात लिख लीजिए, आज रात लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आज रात। तो ये कोई दिक्कत नहीं कब कहाँ होगा। आने का तो मन है लेकिन आज रात मेरी क्लब में ड्यूटी है, आने का तो मन है लेकिन क्लब में मेरी ड्यूटी है आज रात, है। आई वुड लव टू बट आई वुड लव टू, किसी ने पूछ लिया तो भाई जाहिर से पिछला सेंटेंस आपने क्या देखा, खाना पे चलना चाहोगे, है ना। तो जाहिर सी बात है जवाब यही है, आने का तो मन है, खाने पे चलने का मन है मतलब, लेकिन क्लब में मेरी ड्यूटी है आज रात। इसी को आगे बढ़ाएंगे ताकि एक जो है वे मिल सके, बात करने का तरीका मिल सके। तो चलिए आप इसी तरह से बोल सकते हैं। दूसरा देखिए सेंटेंस, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेते आऊँ। मान लीजिए जाहिर सी बात है उन्होंने बोला कि ड्यूटी है नहीं जाएंगे, तो भाई यहाँ तो जवाब दूसरा होगा ना, तो मैं तुम्हारे, तब भी जिसने पहले पूछा था, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेते आऊँ, इसका क्या मतलब हुआ, आई कुड ब्रिंग ओवर सम टेकन आउट। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेते आऊँ, आपको बोलना है, सिर्फ ये बोलना है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेते आऊँ, तो आई कुड ब्रिंग ओवर सम टेकन आउट। ये किस अवस्था में बोला है, किस कंडीशन में बोले क्या, जबकि किसी ने पूछा कि भाई खाना पे चलोगे, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, मन तो है लेकिन ड्यूटी है। तो सामने वाले जो जिसने पहले पूछा था उसने कहा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेते आऊँ, ठीक है। तो आई कुड ब्रिंग ओवर सम टेकन आउट, नेक्स्ट देखिए ये रहा दोस्तों
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर आपके सारे वीडियो को, लेकिन वीडियो की संख्या दोस्तों अब जो है 1200 प्लस है। आप चाहे किसी भी लेवल में हो, अगर आप देखिए ज़्यादातर हिंदी माध्यम के लोग हैं भारत में, जो अब 141 करोड़ की आबादी है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि सबको इंग्लिश पढ़ने आती है, तो वीडियोज़ उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड होते हैं। तो अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध लिखना चाहिए या फिर बोलना सीखना चाहिए, तो मैंने बोलने पर ही सीधा लिया है। सेंटेंस सब कुछ सेट रहते हैं, अब यहाँ भाव को पकड़ कर चलना है हम लोग को, है ना। तो चलिए सब कुछ भी तेजी से कॉपी पे आप लिखिए, कॉपी कलम जरूर रखिए, और जिससे कि आप लिखें अथवा आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी लिखिए, कॉपी पे रहेगा तो रिवीजन भी करेंगे। एक बार में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार बोलते बोलते बोलने आ ही जाएगा। तो दोस्तों अंग्रेजी में बोलना सीखें बहुत ही आसान तरह से। तो चलिए अब ये देखिए मेरे पास परीक्षा की कॉपियाँ हैं। अब जिनको जो व्यक्ति जिन्होंने मना कर दिया कि भाई आज ड्यूटी है ना, ड्यूटी है क्लब में या कुछ कहीं भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं जिनको कॉपी जांच करने के लिए मिल गया है कोई और पर्सन, तो मेरे पास बहुत सी कॉपियां हैं। इसका मतलब आई ऑल्सो हैव अ स्टॉक ऑफ अ पेपर्स as high as my ceiling। मेरे पास बहुत सी कॉपियाँ हैं, परीक्षा की कॉपियाँ हैं, परीक्षा पत्र हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि जिसे मुझे चेक करना, वही व्यक्ति बोल रहे हैं कि जिसे मुझे चेक करना है, यानी कि दैट आई हैव टू ग्रेड। अब ग्रेडिंग तो अब नंबर्स तो नहीं मिलते, अब मिलते हैं A+, है ना, A, B+, B, C+, D। अब इतना तो मिल ही जाता है लोगों को, लेकिन ये बहुत कम पुअर नंबर्स में माने जाते हैं। दोस्तों दैट आई हैव टू ग्रेड, मुझे चेक करना है, मुझे नंबर्स देने हैं, तो मुझे चेक करना है, कॉपी चेक करना है, तो आई हैव टू ग्रेड, ऐसे ही बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, किंतु कल मैं तुमसे मिलूँगा। भाई कॉपी तो चेक करना है ना मुझे, तो किंतु कल मैं तुमसे मिलूँगा, हाँ निश्चित ना, पक्का मिलूँगा मैं। आप कह सकते हैं हाँ पक्का कल मैं तुमसे मिलूँगा। इसका मतलब बट आई, अब यहाँ देखिए आई के साथ आप सैल ही जोड़िए, ठीक है, सैल जोड़े, हालांकि विल भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई सिर्फ आई के साथ, वी के साथ, बाकी सभी में विल लगेगा। तो आई शैल सी यू टुमारो, या श्योर, आई विल सी यू टुमारो। अब जो बोलना है आपको, आई विल सी यू टुमारो या श्योर। नेक्स्ट देखिए, मुझे अंदाज है कल ही मिलते हैं, मुझे अंदाज है कल ही मिलते हैं। आप इतना देखिए, कल ही मिलते हैं, अगर इसी बात को बोलना है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, आई गेस सी यू टुमारो। यानी मुझे अभी ये आई गेस बोलने की ज़रूरत, अब इसका हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अंदाज है, ऐसा कोई बोलता है थोड़ी है, ऐसा नहीं बोलता। लिखने में ये आएगा आई गेस सी यू टुमारो, कल ही मिलते हैं। ऐसा किसी को बोलना है कि कल ही मिलते हैं, तो आई गेस सी यू टुमारो, बहुत ही अच्छे से और नम्र तरह से बोलेंगे, तो 100% लोग आपकी बातों को बहुत ही प्रभावी मानने लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुझे माफ़ करना, तो फॉरगिव मी होता है ना, फॉरगिव मी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा फॉरगिव मी ही यूज़ करें। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे झूठ बोला मोबाइल के बारे में, यानी मैंने तुमसे मोबाइल के बारे में झूठ बोला, एक ही बात है। नेक्स्ट तो आई एम सॉरी, अब ये नहीं, आई एम सॉरी का मतलब मैं दुखी नहीं, मुझे माफ़ करना। देखिए अंग्रेज क्या बोलते हैं, उस पर जो है उसकी भाव को पकड़ना है। वो बोलते हैं आई एम सॉरी आई लेट टू यू अबाउट द मोबाइल, यानी मतलब है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे झूठ बोला मोबाइल के बारे में, मैंने तुमसे मोबाइल के बारे में झूठ बोला। तो आई लेट, अब सीधा इतना बोलना है, मैंने तुमसे मोबाइल का झूठ बोला, या आप कुछ और बोल सकते हैं ना, मोबाइल के अलावा कुछ और यहाँ पर सेट कर दीजिए, अब बस बोल दीजिए रुपये के बारे में, किसी काम के बारे में, वो एक ही वर्ड बदलना है। तो आई लेट टू यू अबाउट द मोबाइल, आई लेट टू यू अबाउट द चेन मनी, बहुत सारा बात है ना, बोल सकते हैं। आई एम सॉरी का मतलब है मुझे माफ़ करना। अब फॉरगिव मी भूल जाइए, अब एक ही तरह की चीज़ को अब ज़िंदगी भर लेके चलने वाले नहीं हैं दोस्तों। ऐसे तो
फॉरगिव मी एक साथ होगा, फॉरगिव मी एक साथ, मुझसे माफ़ करना होता है। फॉरगिव मी आई लेट टू यू अबाउट द मोबाइल, इस तरह से नहीं, आपसे ऐसे बोले। नेक्स्ट देखिए, किंतु मुझे इसकी ज़रूरत है, किंतु मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर बोलना है मुझे इसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, मतलब मोबाइल के बारे में मैंने झूठ बोला, तुमने झूठ बोलना मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत में शामिल है। तो कैसे, तो दोस्तों व्हाट आई नीड इट, उसी बात को मैंने यहाँ पढ़ाया, व्हाट आई नीड इट। मोबाइल के बारे में क्या था बात, देखिए मोबाइल के बारे में ये था कि आई एम सॉरी आई लेट टू यू अबाउट द मोबाइल, अबाउट द मोबाइल, बट आई नीड इट, आई नीडेड इट। नेक्स्ट है, मैं ही मोबाइल की आखिरी रक्षक हूँ। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, कोई परिवार है, कहीं कुछ भी है, ऑफिस है, तो कोई रक्षक होता है ना, मतलब कि देख रेख करने वाला, देखभाल करने वाला, उसको भी बोल सकते हैं, तो रक्षक हो गया। तो मैं ही मोबाइल की रक्षक हूँ, या मैं ही देखभाल करने वाली हूँ, या करने वाला हूँ, एक ही बात है। तो आई एम द लास्ट रिमेनिंग कीपर्स, रखवाला हूँ, है ना, रखवाला भी बोल सकते हैं आप, रखवाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको मैंने बताया ना, एडजेक्ट चक्कर में नहीं रहे, एडजेक्ट सेंटेंस के हिंदी अर्थ करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जाकर फंसने लेंगे। तो आई एम द लास्ट रिमेनिंग कीपर ऑफ द मोबाइल, मैं ही मोबाइल की आखिरी रक्षक हूँ। नेक्स्ट देखें, ये सब हम लोगों ने शुरू किया था, ये सब हम लोगों ने शुरू किया था, क्या, तो वी आर द वंस हु स्टार्टेड ऑल दिस, वी आर द वंस हु स्टार्टेड ऑल दिस। देखिए बहुत सारे लोगों को आज बहुत ही ये इस तरह के अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी बातों का अगर आप समझ रहे होंगे तो लग रहा होगा ये कहानी की तरह चल रहा है, और ये कहानी की तरह ही चलेगा। ऐसा नहीं कि सेंटेंस पे जो भी बात होगी कहानी की तरह बात होगा, जाहिर सी बात है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो वी आर द वंस हु स्टार्टेड ऑल दिस, ये सब हम लोगों ने शुरू किया था, क्या भाई, तो इसे मुझे ही ख़त्म करना होगा। जो काम शुरू करते हैं लोग उसे ही ख़त्म करना भी चाहिए। इसे मुझे ही ख़त्म करना होगा, इसका मतलब है सो आई एम। लिखने का तरीका भी आप देखें, आई एम के लिए शॉर्ट में लिखा गया, जैसे आई एम ऐसे लिखते हैं ना, आई एम, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया गया आई एम द वन हु नीड्स टू एंड इट, आई एम द वन हु नीड्स टू एंड इट, मुझे ही इसे समाप्त करना होगा, या मतलब लिख सकते हैं तो इसे, सो का मतलब तो भी, इसलिए भी, तो इसे मुझे ही ख़त्म करना होगा, बात एक ही है। नेक्स्ट देखिए, सबको बचाने के लिए मुझे रवि को ख़त्म करना ही होगा। सबको बचाने के लिए, सबके बचाने के लिए, सबके अच्छे के लिए, एक ही बात होता है, सेंस को पकड़ना होगा। जैसे आई एम गोना गेट रिड ऑफ रवि फॉर गुड, ठीक है, फॉर गुड, यानी फॉर गुड मीन्स सबके अच्छे के लिए रवि को मुझे खत्म कर। मान लीजिए कि रवि एक सेंस में चल रहा है कि रवि को मुझे ख़त्म करना ही होगा, तो आई गोना गेट रिड ऑफ रवि, ख़त्म करने का मतलब होता है कि कभी कभी समझ सकते हैं, तो सेंटेंस का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर जो लिया गया भाव को पकड़ना है। आई एम गोना गेट रिड ऑफ रवि फॉर गुड, सबके अच्छे के लिए, सबको बचाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, रवि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, या मान लीजिए यहाँ पर रूबी कर दीजिए और अच्छा लगेगा। रूबी लड़की, बार बार रूबी मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, किसी ने पूछा, या मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। कहाँ, क्लब में रवि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, दोनों के लिए सेंस में होना चाहिए ताकि सभी लोग समझ पाएँ, ठीक है। कहाँ, तो क्लब में, तो इसका मतलब है दोस्तों कि रवि आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, एट द क्लब, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, यानी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू मीन्स मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। नेक्स्ट देखिए, ओह यदि तुम्हारे पास आईडी होती तो तुम भी वहाँ ही होते, है ना। ओह इफ़ यू, यानी पिछले कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी या रहा था, मतलब क्लब में ढूंढ रहा था,
तो जब सामने वाला दिख गया तो कहा कह रहे ओह, यदि तुम्हारे पास आईडी होती तो तुम भी वहाँ ही होते, तुम्हारे पास आईडी नहीं है, तुम इधर इधर घूम रहे हो। ओह, इफ़ यू हैड एन आईडी, इफ़ यू हैड एन आईडी, यू हैड बी देयर टू, तुम भी वहाँ ही होते। यू हैड बी देयर टू, यू हैड बी देयर टू, तुम वहाँ ही होते या तुम भी वहाँ ही होते। यू हैड बी देयर टू। और तुम्हारे, यदि तुम्हारे पास आईडी होता है, इफ़ यू हैड एन आईडी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए ये कैसे लगे आप, जो कि कुछ सहज बात है, सवाल जवाब के सेंस में है, और इसी तरह से इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। जो सेंटेंस आपको अच्छे लगेंगे, आपने, मुझे आशा है कि आपने उसे लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर करिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों एक तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए, और कोई भी किसी तरह के आपके दिमाग में कुछ बात उठ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।